आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी नेता आदित्य बांसल से। कुछ पूछते हैं उनसे राजनीति के बारे में। आदित्य बांसल जी, सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जवान पर आए हैं, इस पर भाजपा पर कितना असर पड़ेगा उनके आने पर? देखिए, ये तो भाजपा वालों की बुखलाहट साफ दिख रही है। माननीय गृह मंत्री जी की बुखलाहट साफ नजर आ रही है कि जब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं जमानत थोड़ी मिली, अंतरिम जमानत मिली, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा और जनता इसका जवाब बखूबी देगी। आप छोड़िए भाजपा को क्या पड़ता है ना पड़ता है, मगर जो वोट का प्रभाव है, जब 5 जून को रिजल्ट आएगा तब आप देखिए कितना इनका प्रभाव पड़ता है और किन सीटों पर प्रभाव पड़ता है और भाजपा को कैसे मुँह की खानी पड़ती है। जैसे हम गांव में जाते हैं, लोग खुल के नहीं आ रहे, मतलब किसी पार्टी में, इसका क्या कारण है? क्यों नहीं खुल के आ रहे? नहीं, लोग खुलकर आ रहे हैं। हम गांव में जा रहे हैं, लोग खुला समर्थन दे रहे हैं। आप देखिए ना, अगर लोग खुलकर नहीं आ रहे हैं, जब एक विरोध कर रहे हैं पार्टी का, हम देख रहे हैं जहां भी गांव में लोग जा रहे हैं, बीजेपी का विरोध हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उनके पास आज विकल्प क्या है? उसके बाद विकल्प सिर्फ इंडिया गठबंधन बचा है। तो ये एक पूछने की जरूरत नहीं है, उनको गाँव वालों को बताने की बात नहीं है। ये जाहिर है, जग जाहिर है कि अब वोट किसे पड़ने वाली है और लोग किसे चुनने वाले हैं। तो इसमें कुछ बताने समझने की कोई जरूरत नहीं है। जनता बखूबी जुल्म का जवाब वोट से। जैसे आपका गठबंधन है कांग्रेस से, कितनी सीटें मानते हैं आप कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को? देखिए, गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बहुमत से जीतेगा और हरियाणा की सभी सीटों पर हम जीतने वाले हैं, क्योंकि ये बीजेपी की जो नीतियां रही हैं, लोगों का दमन करने की जो नीतियां रही हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान है, इन्होंने हर वर्ग को तोड़ने की कोशिश की है। आज जहां बीजेपी वाले गरीबी मुक्त भारत की बात करते हैं, वहीं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का ये सरकार वादा कर रही है। अगर वाकई हमारा भारत देश गरीबी मुक्त हुआ है तो आज 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की नौबत क्यों आई? 140 करोड़ की हम जनसंख्या कहते हैं, 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, तो ये बताइए ना, कहां से हमारा देश खुशहाल है, कहां से हमारा देश गरीबी मुक्त हो चुका है? आज पहले लोगों ने, कोरोना आया, लोग डर रहे थे कि कोरोना आया हमें कुछ हो जाएगा, हम मर जाएंगे, अपनी जान के लिए परवाह कर रहे थे। आज जब वैक्सीन लगी, आज लोग वैक्सीन से डर रहे हैं कि जिसने वैक्सीन लगवाई है हमें हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन स्ट्रोक आएगा, क्या आएगा। आज फिर लोग अपनी जान के लिए डर रहे हैं। तो ये सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ युवाओं को बहकाने का कार्य किया है। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके सरकार आई थी, आप ये देखिए, और आज इन्होंने क्या दिया है रोजगार के नाम पर? सिर्फ और सिर्फ लोगों की निराशा दी है और लोगों को तोड़ने का कार्य किया है। ये सरकार बड़ी निकम्मी सरकार है, सत्ता लोभी सरकार है। मैं बेसिकली कहना चाहूंगा आपको, ये सत्ता के लालची हैं। अब ये देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न जो आज है कि नरेंद्र मोदी जी की जगह कौन लेगा, क्योंकि 2014 में जब इनकी सरकार आई थी तो इन्होंने ये कहा था कि 75 वर्ष से ऊपर होने पर भारतीय जनता पार्टी के मेन नेतृत्व से उस आदमी को हटा दिया जाएगा। अब अगले साल प्रधानमंत्री जी 75 वर्ष के हो जाएंगे, तो देखिए कौन आएगा। उस पर अब अमित शाह जी मिनट में जवाब देते हैं कि नहीं, हमारा नेतृत्व मोदी जी करेंगे। और जब हम ये सवाल पूछते हैं कि केजरीवाल जी को इंसुलिन क्यों नहीं देगी, तब ये सरकार बोलती नहीं है, तब ये सरकार जवाब नहीं देती है। तब इनके जवाब कहां जाते हैं, तब इनकी बात कहां जाती है कि हमने नहीं दी। अगर ये सच्चे थे, ये ईमानदार हैं, इन्होंने काम किया, तो ये कहे ना कि हमने जेल में इंसुलिन दी है केजरीवाल जी को। हमने केजरीवाल जी के खिलाफ आज एक सबूत पेश करें, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत पेश करो, सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत पेश करो। एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। 2 साल से ऊपर 1000 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। चंडीगढ़ में देख लीजिए, वोटों के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। सिर्फ 8 वोटों के लिए एक छोटा सा चुनाव था, मेयर का चुनाव था, उसमें इतनी बड़ी धांधली, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। तो ये कुछ नहीं, अब जनता समझ चुकी है कि ये जो देश को खत्म करने वाली सरकार थी, तानाशाह सरकार थी, इसके जाने के दिन आ चुके हैं और कुछ नहीं। क्या जो राम मंदिर बनाया गया है उस पर भी कोई चुनावों पे असर पड़ेगा राम मंदिर को लेकर? देखिए, जनता बड़ी समझदार है। राम मंदिर लोगों की आस्था का विषय है। मैं भी सनातन धर्म से ताल्लुक रखता हूँ, और सनातन धर्म नहीं, राम जी का हर एक वर्ग से ताल्लुक रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया। मगर राम मंदिर के ऊपर आपने एक वोट मांगना, वो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपने जनता के लिए कार्य किए होते तो आपको जनता से वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। आज जो हमारे सनातनी भाई है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उन्हें पता है कि राम मंदिर और प्रधानमंत्री, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, ये एक साथ नहीं चल सकते। धर्म जरूरी है, आस्था के लिए जरूरी है, संस्कृति के लिए जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, मगर देश के विकास के लिए जो सरकार जरूरी है, उनके काम जरूरी है। देश का विकास राम मंदिर बनाने से नहीं, लोगों को रोजगार देने से, शिक्षित बनाने से, स्वास्थ्य सेवाएं देने से, इन सबसे देश का विकास संभव है।
वोट तो ये मांगते हैं, सैनिकों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, 370 के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम तो खुलेआम चुनौती देते हैं कि कोई भी बीजेपी का नेता हमारे सामने बैठे, बिना 370, बिना राम मंदिर या बिना धर्म के 4 मिनट का भाषण देके दिखा दे। हम बात करते हैं, जैसे ही प्रोग्राम हुआ था कुमारी शैलजा का जाखल में, हमने भी देखा बहुत तगड़ा सैलाब आया हुआ था। इसको लेकर कितना मानते हैं जाखल ब्लॉक को भी कितना मतों से जीत हासिल करेगी? एक तरफा अगर जीत पूरा होगी जी, सिरसा में बहन कुमारी शैलजा की एक तरफा जीत होगी। जो तंवर है बीजेपी की खिलाफत है, आज उन्होंने कभी जनता के लिए काम नहीं किया और इसका असर बिल्कुल देखना पड़ रहा है कि आज बीजेपी को अपना एक स्टार प्रचारक सिरसा में उतारना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा हर एक वर्ग को दबाने का कार्य किया। अगर इन्होंने काम किया तो मेरी सिंपल सी एक थ्योरी है कि अगर आपने काम किया, और आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी पार्टी है जो कहती है कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट दे दो। इन्होंने अगर जनता के लिए काम किया है तो जनता के बीच में आए और जनता को अपने काम गिनाए। काम गिनाने के इस वक्त इन पे पास है ही नहीं। हमने देखिए आज 2 साल हुए सरकार बने, हमने 43,000 नौकरियां दी हैं पंजाब में, बिना खर्ची बिना पर्ची। कोई एक आदमी 1 रुपए का इंतजाम लगा दे आकर, जिसमें हमारे जाखल ब्लॉक के 100 से ज्यादा बच्चे लगे हैं नौकरी पर। जब पंजाब में हरियाणा वासियों को नौकरी मिल सकती है तो हरियाणा में नौकरी क्यों नहीं है? आज हरियाणा में 3 लाख से ज्यादा नियुक्तियां खाली पड़ी है, स्थायी पद खाली पड़े हैं। तो ये 10 साल में सरकार ने उन्हें भरने का प्रयास क्यों नहीं किया? उपलब्धियों के नाम पर एक नाते हमने पेंशन लगा दी बिना खर्ची बिना पर्ची के, भाई उसमें भी पैसा ले लो, उसमें भी गरीबों से पैसा ले लो, क्यों लगा रहे हो पेंशन? वो उनका अधिकार है, आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो। पेंशन उनका अधिकार था, उनकी एक उम्र। बल्कि आज पेंशन लगाना बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। फैमिली आईडी के नाम पर और अन्य कागजों के नाम पर लोगों को बलगलाया जा रहा है, लोगों को धक्के खिलाए जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं भाजपा नेताओं की, जैसे आते हैं हर एक गांव में आज के टाइम उनका विरोध हो रहा है, क्या कारण रहा है? इतना भी किस विरोध क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है? इनकी नीतियों की वजह से हो रहा है, जो इनकी दमनकारी नीति रही है। एक तरफ तो किसान, सरकार अपने आप को किसान हितैषी कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, 23 फसलों पर एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। वहीं जब ये सारी बातें लेकर किसान दिल्ली कूच करते हैं तो सड़कों पर कीले लगाते हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, इनके मंत्री उन्हें आतंकवादी तक कहते हैं। तो ये कहाँ तक न्याय चीज़ है? आज आप हर वर्ग, किसी ने अपनी बात सरकार से मनवानी, चाहे वो आशा वर्कर है, वो पटवारी है, वो रोडवेज कर्मचारी है, वो व्यापारी वर्ग है, हर किसी को इन्होंने दबाने का कार्य किया। हर किसी को धरने से अपनी बात मनवानी पड़ती है, हर वर्ग को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। जो सबसे ज्यादा इस काल में आप देखिए आड़ती भाइयों में आप लगा लीजिए, 2014 के बाद मैं कहता हूं कोई सीजन ऐसा नहीं गया जिससे पहले हमें धरना ना देना पड़ा हो या हमें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ना करना पड़ा। लगातार सरकार कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लेकर आती है जो व्यापारी और किसानों के लिए दुखदायी होता है, और फिर हमें उसे सरकार से बदलवाने के लिए धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, फिर सरकार उसे बदलती है। तो ये सरकार क्यों नहीं समझती कि लोगों की क्या इच्छाएं हैं? आपको जनता ने चुना, यू आर इलेक्टेड गवर्नमेंट, आपको जनता ने चुना है जनता के कार्य करने के लिए, ना कि जनता को खत्म करने के लिए। अगर हम जाखल की बात करते हैं, कल को कुमारी शैलजा संसद बन जाती है तो जाखल का ऐसा पहला कौन सा काम होगा जो आप पहल के उधार पर कराओगे? सबसे पहले तो जाखल की मेन रोड का कार्य जो टूटा हुआ है। मेन जब आप किसी शहर में घुसते हैं तो वहाँ की सड़कों से आपको पता लगता है। आज चाहे आप जाखल में घुसिए चाहे जाखल से बाहर निकले, दोनों तरफ सड़क टूटी हुई है। और जैसे ही आप आगे पंजाब में जाते हैं, क्योंकि हमारा सटा हुआ पंजाब के साथ क्षेत्र है, वो सड़कें एकदम चकाचक है। आप गौशाला रोड देखिए जहाँ से आज सारा व्यापारी वर्ग जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल खचाखच दलदल बनी हुई है। लोगों की मांग रही है स्टेडियम की, आंगनवाड़ी स्कूल बच्चों का टूटा हुआ छत उसकी गिरने वाली हुई है, अध्यापक नहीं है सरकारी स्कूल में, अध्यापक नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। तो यही हमारी मांग है कि सबसे पहले जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें पूरा किया जाए, जनता को दिया जाए। लोगों से क्या अपील करोगे आप? लोगों से तो यही अपील करूंगा कि इस बार इंडिया गठबंधन की हमारी साझी प्रत्याशी बहन शैलजा कुमारी जी को भारी मतों से विजयी बनाए, और आपका एक एक वोट हमारे लिए कीमती है। हम कोई बीजेपी की तरह नारा नहीं देते 400 पार का, हम जनता द्वारा चुना जाना चाहते हैं, जनता के लिए कार्य करना चाहते हैं, और एक एक वोट हमारे लिए आपका कीमती है। तो अपने वोट का सदुपयोग करें और अपने घर से निकलकर एक एक वोट अपना जरूर डाल कर आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। ये तो हमारे जिनसे आज बात हुई है और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल।